सर सीबीआई के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं। इसको सत्ता का तोता बोला जाता है, बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, आप सारे शब्द बोले जाते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, तो इन शब्दों को सर सुनकर आपको कैसा महसूस होता होगा सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजनरी नेता है और विश्व में ख्याति है। बहुत सारी जगह जाते हैं, वो एफबीआई भी देखते होंगे, अमेरिका में जाते हैं, इजराइल में बड़े अच्छे संबंध है, मोसाद है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एजेंसी, मतलब बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो बिल्कुल एकदम सरकार के बिना हस्तक्षेप के अलग रखा हुआ है। या चाहे वो सरकार के मंत्री को गिरफ्तार कर ले तब भी सरकार उनके बारे में कुछ नहीं कहती। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था सीबीआई के लिए, जिससे कि मतलब सीबीआई की जो पावर है बिल्कुल डिफरेंट हो जाए? किसी को भी मतलब अगर कोई मंत्री है या कोई नेता है कुछ गलत कर रहा है तो सीबीआई उसको उठा के इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन सर अगर मैं, जैसे आपने कहा कि ईडी को पावर है, ठीक है, ईडी को पावर है, इस चीज को मैं मानता हूं, और ईडी किसी के पास में जाके छापेमारी कर लेती है या फिर उसको अरेस्ट भी कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे केसेस भी देखे गए हैं, अभी आप न्यूज चैनल भी देखते होंगे, न्यूज भी देखते होंगे, जिनके पास जो विपक्षी नेता है, जिनको टारगेट किया, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या फिर अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो या फिर छगन भुजबल हो, मतलब बहुत सारे नेता हैं। और अभी देखिए क्या हुआ है सर उनके ऊपर, जो आरोप लगे 12,000 करोड़ का लगभग घोटाला था, अभी वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, किसके? एनडीए के। यानी कि जैसे एनडीए के मंत्रिमंडल में शामिल हुए, अभी विपक्ष भी यही आरोप लगाता है कि वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और उसके बाद में वो साफ सुथरे होके मंत्रिमंडल में बैठ जाते हैं। अब ईडी इस चीज को क्या आगे बढ़ा पाएगी, क्योंकि वो तो मंत्री हैं सर? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है सर। हंसने वाली बात हो गई, लेकिन बड़ी गंभीर समस्या है। जी हाँ। उन्होंने सर जब केस पे फैसला दिया होगा, क्योंकि मैंने भी एलएलबी की हुई है और आप बहुत काबिल अफसर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने जो फैसला दिया होगा, कानून की किताब पढ़ के दिया होगा, बिना कानून के दायरे से बाहर होकर तो फैसला नहीं आया। तो ये जो फैसला गुवाहाटी हाई कोर्ट का, तो किसी दिन सुप्रीम कोर्ट का भी आ सकता है कि भाई तुम्हारा तो संवैधानिक वजूद ही नहीं है, तुम कैसे? सर अब यहाँ पे एक और बात मैं सामने लाना चाहता हूँ। आपने पी चिदम्बरम जी का एग्जांपल दिया। पी चिदम्बरम जी ने ईडी में पीएमएलए एक्ट बनाने में कांग्रेस लाई थी उसको, एंड ही वाज होम मिनिस्टर। इसके बाद में क्या होता है, 19 के बाद चिदम्बरम जी पे केस चलते हैं और ईडी ही इनको गिरफ्तार कर लेती है। अब सपोज करिए सर, कोई भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आने वाली कांग्रेस है, आने वाली बीजेपी है, कोई भी हो सर, जो भी सरकार आएगी तो उसको नहीं लगेगा कि अगर हम एक्ट बना देते तो कल कोई हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे होंगे, बहुत बड़ी शख्सियत है। आप एनएस खड़ा जी हैं, सीबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, और इसके अलावा बहुत ही बेबाक और बहुत ही अच्छा बोलने वाले वक्ता हैं, और समय समय पर हम मिलते रहते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चर्चा करते हैं, कई सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं। तो आज फिर से हम एक मुद्दे के साथ आए हैं, और मुद्दा भी बहुत अच्छा और बड़ा अहम मुद्दा है। तो सबसे पहले स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस। धन्यवाद। आपसे मुलाकात होती है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है बात करते हुए आपसे। और सर अभी जो हमारा सवाल है, जो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम सवाल है, वो है कि सर सीबीआई एक संवैधानिक एक संस्था है और काफी बड़ी संस्था है सीबीआई, ठीक है सर। सीबीआई के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं, इसको सत्ता का मतलब एक तरह से तोता बोला जाता है, बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, तो इन शब्दों को सर सुनकर आपको कैसा महसूस होता होगा सर? देखिए, आपने कहा कि सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है, मैं इसके ऊपर बताना चाहता हूँ, सीबीआई इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। आज तक सीबीआई ट्रेसेड इट्स ओरिजिन इन 1941। 1941 में सीबीआई का गठन हुआ था, एसपीए, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसका ये एस्टेब्लिश हुई थी, एंड द मेन पर्पस वाज टू इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ करप्शन इन वार ऑफिसेज। वार ऑफिसेज में प्रोक्योरमेंट वगैरह बहुत होती थी, सप्लाई डिपार्टमेंट में, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ था। 1941 से लेके वी आर इन 2023, आज तक कोई सीबीआई एक्ट नहीं बना। इतनी गवर्नमेंटें आई और गई, आज तक सीबीआई एक्ट कई बार ड्राफ्ट में तैयार हुए, लेकिन आज तक पार्लियामेंट से कोई सीबीआई एक्ट पास नहीं हुआ। सीबीआई का अपना एक्ट नहीं है। सीबीआई डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम डीएसपीए एक्ट, जो कि 1946 का बना हुआ है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, उससे इसको पावर्स मिलती हैं, और आज तक अपना सीबीआई का कोई एक्ट नहीं है। पहले इसको स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता था। एक
अप्रैल 1963 को इसका रीनॉमिनेशन हुआ, इसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया गया, इसका नाम बदल दिया गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं आज आपको बता दूं कि जो आपने कहा है कि सीबीआई को तोता कहने लगे हैं लोग, ये बात सही है कि लोगों में सीबीआई की इमेज बड़ी खराब हो गई। जो भी सत्ता, मतलब जी हाँ, मैं जो भी मानता सत्ता आ हूँ, जाए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, जी हाँ, उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि मतलब ये सत्ता के पक्ष में काम। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मानता हूँ कि जहाँ पे भी केसेस जो पॉलिटिकल नेचर के केसेस रहे हैं उसमें सीबीआई का सक्सेस रेट बड़ा कम रहा है। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात करूं, मैं और थोड़ा सा सीबीआई के बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। सीबीआई को वैसे ही इन लोगों ने हैंडीकैप बना दिया है, जितनी भी गवर्नमेंट्स रही है। उसके ऊपर मैं पहले जाता हूं, आपके डीएसपी एक्ट जो मेन एक्ट है जिससे सीबीआई को पावर मिलती है, 6A एक सेक्शन उसमें इनकॉर्पोरेट हुआ, जिसमें यह कहा गया कि सब ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेगी गवर्नमेंट की परमिशन के पहले। अब आप ये बताइए कि गवर्नमेंट से परमिशन लेने तक सब द पर्पज इज वेरी पर्पज इज डिफीटेड, तब तक सबको पता लग जाता है। जो इस लेवल के ऑफिसर होंगे जब गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे तो उससे पहले टाइम भी लगता परमिशन, उसमें टाइम के अलावा उसमें पता भी लग जाता है कि भाई उनको भी जो सस्पेक्ट है उसको भी पता लग जाता है। अब पीसी एक्ट में कई अमेंडमेंट हुए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें भी जो नया अमेंडमेंट है वो एक सेक्शन है 17, अगर मैं सही बोल रहा हूँ 17A, उसमें भी ये है कि गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए। आप गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ आपको एक्शन लेना है कि अगर उसके डिसीजन की वजह से कोई कमीशन हुआ वो ऑफेंस, तो अब ये मुझे बताइए, इस तरह के अगर एक्ट में हमारे सेक्शंस होंगे तो आप हाउ डू यू एक्सपेक्ट द एजेंसी टू वर्क हार्ड एंड किस तरह से वो एक्ट करे, जो गवर्नमेंट से परमिशन ही लेते रह जाएंगे हर बार, है ना। तो ये तो बड़ा गलत हुआ है। प्लस मेरा ये कहना है कि जैसे हमारी पैटर्न में यूएस में FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। उनके यहाँ क्या है, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतने स्टेट्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ये ठीक है। सीबीआई को हर स्टेट से परमिशन लेनी है टू ऑपरेट इन देयर जुरिडिक्शन। अब कई स्टेटों में जहां पे अपोजिशन की गवर्नमेंट आई है उन्होंने विड्रॉ कर दी है, अब वो सीबीआई वहां फंक्शन ही नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट कैन विड्रॉ द कॉन्सेंट, ये एक बार नहीं 50वें बार हो गया, अभी भी विड्रॉ कर दी है। कई स्टेट गवर्नमेंट में जहां पे अपोजिशन की गवर्नमेंट आती है वो सीबीआई की परमिशन विड्रॉ कर देते हैं। तो इसलिए द नीड ऑफ द आवर इज कि सीबीआई का एक सीबीआई एक्ट पास होना चाहिए, ऑफेंसेस नोटिफाइड होनी चाहिए, जिन ऑफेंसेस में शो मोटो उनका जुडिक्शन हो, है ना। फेडरल ऑफेंसेस नोटिफाई होने चाहिए कि इन ऑफेंसेस में सीबीआई का जुडिक्शन रहेगा। अभी होता क्या है, डीएसपी एक्ट के तहत सेक्शन 5 और 6 हैं कि स्टेट गवर्नमेंट पहले रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये केस सीबीआई को दिया जाए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करती है, उसके बाद सीबीआई पिक्चर बनाती है। ओके, तो ये शो मोटो आप कोई केस नहीं ले सकते, और खैर उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि स्टेट वो है। लेकिन मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि सीबीआई एक्ट का होना बहुत जरूरी है। इतने सालों के बाद हम एक एक्ट नहीं ला पाए जिससे कि इनकी पावर्स, इनके जुरिडिक्शंस और नेचर ऑफ ऑफेंसेस केसेस नोटिफाई होने चाहिए जो ये कर सकते हो। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजनरी नेता हैं और मतलब जाहिर सी बात है कि उनका विश्व में ख्याति है। बहुत सारी जगह जाते हैं, वो एफबीआई भी देखते होंगे, अमेरिका में जाते हैं, एफबीआई भी देखते हैं। इसके अलावा इजराइल में बड़े अच्छे संबंध है, मुसाद है, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, एजेंसी, मतलब बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो बिल्कुल एकदम उनको सरकार के बिना हस्तक्षेप के अलग रखा हुआ है। यानी कि वो अगर चाहे वो सरकार के मंत्री को गिरफ्तार कर ले तब भी सरकार उनके बारे में कुछ नहीं कहती। तो क्या मतलब नरेंद्र मोदी जी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था सीबीआई के लिए, जिससे कि मतलब सीबीआई की जो पावर है बिल्कुल डिफरेंट हो जाए? किसी को भी मतलब अगर कोई मंत्री है या कोई नेता है कुछ गलत कर रहा है तो सीबीआई उसको उठा के इन्वेस्टिगेट कर सके। मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि डीएसपी एक्ट आज तक इतनी सरकारें आ गई हैं और कई बार ड्राफ्ट पेश हुआ पार्लियामेंट में, उसके बावजूद पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठी, लेकिन आज तक कोई गवर्नमेंट जो है सीबीआई एक्ट नहीं ला पाई। अब आप देखिए ईडी
आज ईडी इतनी हावी है, सभी लोग ईडी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतने रेडें हो रही हैं, इतने लोग पकड़े गए, जितने भी नेता हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेस किए हैं वो दे आर बीइंग अरेस्टेड, पीपल आर फीलिंग हैरेस्ड। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दे हैव एक्ट, ये पीएमएलए एक्ट कांग्रेस ही लेके आई थी एंड आई थिंक इट वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ चिदम्बरम। ही नेवर रियलाइज कि एक दिन उन्हीं के ऊपर पीएमएलए लग जाएगा। तो एनीवे, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने और भी स्ट्रेंथन कर दिया है ईडी को। उन्होंने कहा कि बताने की भी जरूरत नहीं है उसको कि क्या ऑफेंस है, स्टेट में दे कैन अरेस्ट एंड रजिस्टर केसेस अगेंस्ट द पीपल। तो सीबीआई में ये सब नहीं है। सीबीआई तो पहले परमिशन लेगी, उसके बाद करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगा, स्टेट गवर्नमेंट जब अपोजिशन की पार्टी आएगी तो अब कंसेंट विड्रॉ कर लेंगे, यू कांट फंक्शन इन देयर स्टेट। तो सीबीआई की तो ऐसी दयनीय हालत कर दी है, कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे मोदी गवर्नमेंट आए या कोई भी गवर्नमेंट आए, नोबडी हैज डन एनीथिंग फॉर सीबीआई। नहीं, लेकिन सर अगर मैं जैसे आपने कहा कि ईडी को पावर है, ठीक है, ईडी को पावर है, इस चीज को मैं मानता हूं, और ईडी किसी के पास में जाके छापेमारी कर लेती है या फिर उसको अरेस्ट भी कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे केसेस भी देखे गए हैं। अभी आप न्यूज चैनल भी देखते होंगे, न्यूज भी देखते होंगे, जिनके पास जो विपक्षी नेता है, जिनको टारगेट किया, टारगेट मैं बोलूंगा, रीजन इसका अलग है, जिसको टारगेट किया, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो या फिर अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो या फिर छगन भुजबल हो, मतलब बहुत सारे नेता हैं। और अभी देखिए क्या हुआ है सर उनके ऊपर जो आरोप लगे, 12,000 करोड़ का लगभग घोटाला था। अभी वो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, किसके? एनडीए के। यानी कि जैसे ही एनडीए के मंत्रिमंडल में शामिल हुए, अभी विपक्ष भी यही आरोप लगाता है कि वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं और उसके बाद में वो साफ सुथरे होके मंत्रिमंडल में बैठ जाते हैं। तो अब ईडी इस चीज को क्या आगे बढ़ा पाएगी, क्योंकि वो तो मंत्री हैं सर? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है सर। देखिए, ईडी बढ़ा पाएगी नहीं बढ़ा पाएगी ये उनके अफसरों के ऊपर निर्भर करेगा। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, ईडी के हों चाहे डायरेक्टर सीबीआई भी रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के जबकि आपको सेफ गार्ड मिला है कि 2 साल तक डायरेक्टर सीबीआई को कोई हटा नहीं सकता, मुझे समझ नहीं आता कि व्हाई दे शुड सकम टू एनीबॉडीज प्रेशर, चाहे मंत्री है कोई हो। लॉज इज एवरीथिंग फॉर सेम फॉर एवरीबॉडी। मंत्री भी पकड़े जाने चाहिए, क्यों नहीं? करप्शन पकड़े जाने चाहिए। अब ये नहीं है कि आज मंत्री ने करप्शन किया, कल वो बीजेपी में आ गया या कांग्रेस में चला गया तो क्लीन चिट मिल गई उसको। ये सब नहीं होना चाहिए, इससे लोगों को गलत मैसेज जाता है। उससे जो है ये इंस्टीट्यूशंस की साख भी मिट्टी में मिल गई। आज लोग खुलेआम कहने लग गए हैं कि भाई ये वेंडेटा है। ये सब नहीं होना चाहिए। जस्टिस कहते हैं कि नॉट ओनली शुड बी डन बट इट शुड बी शोन टू हैव बीन डन। लगना चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। सर बाकायदा कार्टून आ गए हैं कि उसमें नेता को वॉशिंग मशीन में डाला जा रहा है और उसके बाद में वो बिल्कुल एकदम नहीं, ये बहुत गलत है। इससे देखिए, बहुत गलत। इससे देखिए, इससे एक तो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की साख को बड़ा धब्बा लगता है। मुझे नहीं पता वो कितना प्रेशर ये लोग झेल नहीं पाते और क्यों नहीं झेल पाते हैं। एक तो ये चीज बड़ी गलत हो गई है जो कि डायरेक्टर सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर का 5 साल का टेंडर कर दिया है। 2 साल के बाद गवर्नमेंट चाहे तो एक्सटेंशन दे सकती है 5 साल तक। अब इससे क्या है कि ऑफिसर इसी लालच में रहता है मुझे 1 साल एक्सटेंशन मिल जाए, देन ही विल डांस टू हिज बॉसेस चॉइसेस। तो ये सब बंद होना चाहिए। एक फिक्स टेंडर आपने कर दिया है, why should he be tempted कि नहीं आपको काम करो इस तरह से तो और 1 साल बढ़ाएंगे। ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं। नॉट ओनली दिस, इससे क्या है कि बाकी नीचे जो एस्पायरेंट्स हैं, जो काबिल अफसर हैं, उन लोगों को उनका भी मोरल डाउन होता है चांस। एक बार आपने टर्म फिक्स कर दिया, आई डोंट नो व्हाट वर द रीजंस व्हाई इट वाज इंक्रीज्ड टू 5 years। It is not within my competence to argue on this point। नहीं, मतलब ये तो खैर बहुत बेबाक आपने जवाब दिया है और जाहिर सी बात है सरकार को इसको सुनना चाहिए। अगर सरकार सुनती है तो जाहिर सी बात हो सकता है कुछ अमेंडमेंट आए और सीबीआई एक्ट में नहीं अमेंडमेंट आना चाहिए। अब इनफ इज इनफ। 1941 से 2023 तक आज तक हम सीबीआई एक्ट नहीं ला पाए। इट इज नोबडीज बेबी। नो, इवन गुवाहाटी हाई कोर्ट का तो एक जजमेंट आया था कि उन्होंने कहा सीबीआई इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ये तो सुप्रीम कोर्ट केम टू द रेस्क्यू ऑफ सीबीआई। नहीं तो सारे केसेस जो लोग सजा खा के उनका क्या होता? वो तो सारे बरी हो गए। इतने केसेस के क्या होता? गुवाहाटी हाई कोर्ट गेव अ जजमेंट
कि बोले ऑर्गेनाइजेशन हैज नो ब्लडी ओरिजिन, नो एग्जिस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ लीगल ही नहीं है ये। ठीक है, ये बहुत बड़ा आपने सवाल दिया है, बहुत बड़ा पॉइंट दिया है। नहीं, आज तक कोई सीबीआई एक्ट नहीं है। नहीं, इसी वी आर ड्राइविंग आवर पावर्स इन फ्रॉम डीएसपी एक्ट 1946। नहीं सर, जैसे आपने कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस टाइप का फैसला दिया, तो जो फैसला दिया होगा खैर एनीवे दैट ऑर्डर वाज सेट असाइड बाय सुप्रीम कोर्ट, बट द वेरी फैक्ट कि हाई कोर्ट ने इन इट्स विजडम थॉट कि भाई सीबीआई का तो वजूद ही नहीं है, तो ये हो चुका है। कोई संवैधानिक संस्था उसके बावजूद भी किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही, आज तक कोई एक्ट नहीं बना। जो कितने, आई डोंट रिमेम्बर हाउ मेनी टाइम्स ड्राफ्ट बिल पेश हुआ, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड, नोबडी इज इंटरेस्टेड। तो उससे क्या हो गया, आज सीबीआई की साख इतनी गिर गई है ग्रेजुअली ओवर द इयर्स। अभी देखिए, आई डोंट नो वेस्ट बंगाल कहाँ, केरला और कई जगह उन्होंने कॉन्सेंट विड्रॉ कर ली क्योंकि सीबीआई विल नॉट फंक्शन इन आवर स्टेट। हाँ, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन कॉन्सेंट विड्रॉ कर दी। जैसे नर बहादुर भंडारी के खिलाफ सीबीआई का केस हुआ था, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, उन्होंने कॉन्सेंट ही विड्रॉ कर दी, बोला नथिंग डूइंग, हाँ सीबीआई नहीं काम करेगी हमारे स्टेट। अच्छा, क्या करोगे सर? केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं? देखो, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस इज ए स्टेट सब्जेक्ट। ओके, आप किसी स्टेट में जाके केस नहीं कर सकते। वो डीएसपी एक्ट 1946 में उसका प्रोविजन है, आर्टिकल 5 और 6, क्योंकि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब जो है इन्वेस्टिगेशन, ये स्टेट सब्जेक्ट में आया। मैं ये कह रहा हूं कि आपने सीबीआई के लिए कुछ फेडरल ऑफेंसेस आप नोटिफाई करिए जिनमें सीबीआई का जुरिडिक्शन हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ओनली सीबीआई बेसिकली पहले तो बनाई गई थी एंटी करप्शन एजेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस टू चेक ऑन द करप्शन। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर द इयर्स, इसको पावर दे दी गई, पावर दे नहीं दी, बट ये एक्सपेंशन हो गया। नाउ इट हैज मल्टीफेरियस इन्वेस्टिगेशंस अभी सीबीआई को मिल रहे हैं। यू नो, सीबीआई की रेपुटेशन एक टाइम पे तो इतने पीक पे चली गई थी कि पब्लिक, पुलिस, जुडिशरी, एवरीबॉडी यूज्ड टू सेंड केसेस टू सीबीआई। नहीं सर, अभी भी है। मैं अभी भी है, मैं ये नहीं कहता। लोग होते हैं, जी हाँ, चाहे कोई मर्डर केस हो, चाहे वो एक्सपेक्ट क्या होता है कि भाई सीबीआई करेगी, क्योंकि लोकल पुलिस का कन्विक्शन रेट एक तो बहुत कम है, बहुत कम, बिल्कुल। दूसरा हमारा, तो आपने भी एक जांच में साबित किया, अजीत सरकार तो बहुत बड़ी जांच थी सर, जिसमें क्या नहीं, आसाम ब्लास्ट केसेस में भी आप देख लीजिए, 24 लोग उन्होंने अरेस्ट किए थे जिनका कोई लेना देना नहीं था ब्लास्ट से। 80 इतने सीरियस क्राइम में जहाँ 88 people were killed and 546 were injured. None of the 24 people arrested by Assam police were involved in any of the blast. तो ये हमारा थोड़ा लोकल पुलिस का प्रॉब्लम है, they don't do professionally, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, and conviction rate is very poor. इस हिसाब से सीबीआई इज मच हायर, 60% अबव कन्विक्शन रेट है। मैं उस बात पर नहीं जा रहा, कंपिटेंसी ऑफ सीबीआई इज गुड, लेकिन ओनली थिंग इज कि आप उनको थोड़ा एम्पावर तो करिए, एक्ट तो बनाइए। जी जी जी, 1941 से अब तक कोई एक्ट नहीं बना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आपने जैसे कहा कि जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस उस चीज को नहीं कर पाती जो सीबीआई कर लेती है। लोकल पुलिस आपको, उनको बस क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कई चीजें हैं, बहुत सारी हैं। जो ये सीबीआई जो है वो प्रोफेशनली टोटली डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, सो दैट इज हाउ दे डू इन ए वेरी प्रोफेशनल मैनर, इसलिए सक्सेस रेट जो है बहुत हाई है कंपेयर टू एनी अदर एजेंसी इन द कंट्री। लेकिन इस चीज को साइड में रख दिया जाए, सक्सेस रेट को साइड में रख दिया जाए, तो जैसे आपने गुवाहाटी हाई कोर्ट का आपने मेरे को, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये जो चीज है, ये कहीं ना कहीं सीबीआई के साथ को बड़ा, बिल्कुल आज तक कोई एक्ट नहीं बन पाया। ये बड़ा दुर्भाग्य, इतनी गवर्नमेंट आई गई, किसी ने सोचा तक नहीं कि एक सीबीआई एक्ट बनाया जाए, नथिंग टिल डेट। सर, ये तो किसी दिन, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाता है, जैसे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसका ऑर्डर पास किया, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। नहीं, मैं वही चीज, मैं यहाँ तो हास्यास्पद बात है सर, हंसने वाली बात हो गई, लेकिन बड़ी गंभीर समस्या है। जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने सर जब केस पे फैसला दिया होगा, क्योंकि मैंने भी LLB की हुई है और आप काबिल रहे हैं, बहुत काबिल अफसर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने जो फैसला दिया होगा, कानून की किताब पढ़ के दिया होगा, बिना कानून के दायरे से बाहर तो फैसला नहीं आया। तो ये जो फैसला गुवाहाटी हाई कोर्ट का, तो किसी दिन सुप्रीम कोर्ट का भी आ सकता है कि भाई तुम्हारा तो संवैधानिक वजूद ही नहीं है, तुम कैसे इसको। गुवाहाटी हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सीबीआई में सन्नाटा छा गया था
कि व्हाट विल हैपन नाउ, ये तो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट केम टू द रेस्क्यू, उन्होंने सेट असाइड करके किया वो ऑर्डर, वरना तो दुकानदारी बंद हो गई थी सारी। सर सीबीआई के जो अफसर है वो अचानक से सत्ते में आ गए होंगे। जी हाँ, जी हाँ, मतलब हम तो सरकारी नहीं है, हमारा तो वजूद ही नहीं। सरकारी तनख्वाह मतलब ऐसे ही किसी। This was the judgment of Guwahati High Court. Anyway, I am not going into the merits of the case and all, but मेरा कहने का मतलब ये है कि this is high time. This is high time the government, present government or any government which is in power, they should awake to it कि भाई आप आज तक 1941 से अब तक कोई एक्ट नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है। हाँ, लेकिन सर अब यहाँ पे एक और बात मैं सामने लाना चाहता हूँ। आपने पी चिदम्बरम जी का एग्जांपल दिया। पी चिदम्बरम जी ने ईडी को कुछ ईडी में पीएमएलए एक्ट बनाने में कांग्रेस लाई थी उसको, एंड ही वाज होम मिनिस्टर। इसके बाद में क्या होता है 2020 में मतलब 19 के बाद चिदम्बरम जी पे केस चलते हैं और ईडी ही इनको गिरफ्तार कर लेती है। अब सपोज करिए सर कोई भी सरकार है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आने वाली कांग्रेस है, आने वाली बीजेपी है, कोई भी हो, हम नहीं कह सकते क्योंकि हम भविष्य वक्ता नहीं है। लेकिन सर जो भी सरकार आएगी तो उसको नहीं लगेगा कि अगर हम एक्ट बना देते तो कल कोई हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे। बहुत गलत है तो बताइए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए अब पीएमएलए एक्ट तो जो बन गया उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर स्ट्रेंथन कर दिया अभी रिसेंट जजमेंट में। लेकिन इसी लाइन पे कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन इतने सालों से चल रही है 1941 से, उस समय पर्पस कुछ और था। तो सर क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती? सुप्रीम कोर्ट देखिए लॉ बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, एक्ट बनाना ये तो पार्लियामेंट ने बनाना है। लेकिन ठीक है सर, वो सरकार को तो सलाह दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने, मैं कह तो रहा हूँ पार्लियामेंट्री कमेटी कई बार बैठी, ड्राफ्ट पुटअप हो चुका कई बार, लेकिन वो बस्ते खाते में कहीं गिरा होगा कोई, नोबडी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिशियंस। तो मुझे मतलब सुनने में आया कि आपने भी कुछ लेटर लिखे इसके लिए, तो उसमें कुछ क्या जवाब मिला आपको? मैंने कहीं कोई जवाब नहीं देता। हम तो अपने टाइम पे भी ये पॉइंट रेज किया था कि भाई ये सीबीआई एक्ट का क्या होगा। आज तक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हो, पता नहीं गॉड ने तो बस्ता खामोशी कर दिया। इसको बस्ता खामोशी बोलते हैं ना हमारी पुलिस की लैंग्वेज में। हाँ, वो वैसे ठंडे बस्ते में है 41 से लेकर 2023 तक। बहुत अच्छा लगा और मेरे हिसाब से दर्शकों को काफी मजा आएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दर्शकों को, हमारे दर्शकों को मिलेंगी, क्योंकि जो चीजें आप तक नहीं पहुंचती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन हो जाती हैं या फिर छिपाई जाती हैं या फिर नहीं पहुंच पाती हैं। आज एनएस खड़ाई जी ने, सर ने बहुत अच्छे तरह से बताई हैं और बताया भी कि सीबीआई के पास में कितने सारे अधिकार हैं, क्या नहीं है, वो बहुत जरूरी है। और सर मैं बस आपसे विनती करूंगा कि एक लास्ट टाइम हमारे दर्शकों से या सरकार से आप क्या अपील करेंगे, वो एक बार सर बता दीजिए। मैं तो प्रेजेंट गवर्नमेंट से ये अपील जरूर करूंगा कि भाई जो डीएस सीबीआई का एक्ट है वो बस्ता खामोशी हो रखा है कई सालों से, पार्लियामेंट्री कमेटी में भी पुट हुआ, ड्राफ्ट कई बार पुट हुए, कम से कम एटलीस्ट इस समय क्लियरिटी आ जाए, एक एक्ट बन जाए, ऑफेंसेस नोटिफाई हो जाए कि जिनमें सीबीआई सो मोटो एक्शन ले सकती है। जैसे फेडरल जो एक्ट्स हैं एफबीआई करती है, फेडरल ऑफेंसेस नोटिफाइड है, उनको पता है कि कहाँ पे इनका जुरिडिक्शन उठता है। और ये ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, बट स्टिल some offenses can be notified as federal offenses जिसमें सीबीआई का सो मोटो जुरिडिक्शन होता है। एटलीस्ट एक्ट तो बनना है कम से कम, बिल्कुल, जिसमें उनकी पावर्स डिफाइन हो। हम अभी वो डीएसपी एक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं जो 1946 का। दिस इज हाई टाइम दैट सीबीआई एक्ट शुड बी एनेक्टेड। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आपने जो जवाब दिए और बेबाकी से जवाब दिए, बहुत बहुत शानदार लगा और हमारे दर्शकों को वाकई मजा आएगा और इसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को मिलेंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच, कीमती समय निकाला। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से, धन्यवाद। थैंक यू।